विद्यार्थियों, अपना जो लेसन चल रहा है अशुद्धियों का सुधार तलपट ट्रायल बैलेंस। अब आज जो फिर अभ्यास करने जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अशुद्धियों के सुधार की प्रश्न पूछी है, साथ में भूल चूक खाता सस्पेंस अकाउंट पूछा है। आप जानते हैं कि तलपट के समय 2 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। वे त्रुटियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, वे त्रुटियां अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं। अब इसके अंदर तो आपको सस्पेंस अकाउंट जब पूछा जाए, उसका जो शेष आएगा वो प्रारंभिक शेष कराएगा। अब देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तलपट बनाने के बाद ज्ञात हुई निम्नलिखित अशुद्धियों का सुधार की प्रश्न दीजिए। उच्चंती खाता बनाइए, उच्चंती खाता कहो, भूल चूक खाता कहिए, संशय खाता कहिए, उदित खाता कहिए, इंग्लिश बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। 6 आपके दे रखे हैं अशुद्धियां। नंबर 1 है क्रय बही का योग 2000 से कम लगाया गया। कल मैंने आपको अच्छा खासा समझाया है, इससे पिछले वीडियो के अंदर भी आपको समझाया है, किसी भी बही का योग कम लगता है, अधिक लगता है तो गलती एक पक्षीय है। अर्थात परचेज बुक में जो गलती है 2000 से अमाउंट परचेज में कम पूछा है तो परचेज अकाउंट किसी डीआर होता है, और परचेज अकाउंट में डीआर राशि कम पहुंची है तो उसको सुधार करने के लिए परचेज को और डेबिट कीजिए, क्योंकि परचेज का से डेबिट होता है। तो फर्स्ट जो तरह की एंट्री है सुधार की, परचेज अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, राशि 2000। नर्सरी नहीं लिखा हूं, अगली वीडियो में आपको नर्सरी सुनाऊंगा साथ में। सेकेंड, राम से प्राप्त बढ़िया एंट्री है, ब्याज 1500 रुपये, राकेश के खाते में 500 रुपये सीआर ने क्रेडिट जमा कर दिया। याद रखें, किसी व्यक्ति से ब्याज प्राप्त होता है तो एंट्री थे कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। या राम से ब्याज मिला, राम से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमने एक नया खाता खोल दिया राकेश का, उसको कर दिया सीआर। याद रखें, सीआर करना है ब्याज को, और उल्टा राम का कोई राम से ब्याज मिला है, राम प्रभावित नहीं होगा, न राकेश प्रभावित होगा, लेकिन लेखापाल ने गलती बस 500 रुपये से राकेश को सीआर किया, तो राकेश को रद्द करने के लिए डेबिट कीजिए। नंबर 2 राकेश डीआर जितनी राशि से आपने सीआर को उसी राशि से आप उसको डेबिट कीजिए और एक लाइन छोड़ दीजिए। और ब्याज आपको मिला है, जानते हैं ब्याज इंटरेस्ट आपका लाभाने का था, नियम है लाभों को सीआर करते हैं, यह आएगा टू इंटरेस्ट। अब इसमें एंट्री राम से ब्याज मिला तो कैश अकाउंट डीआर टू राम नहीं होगा, ये ब्याज मिला तो कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट होता है। राम का यह प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है, ठीक है उससे मिला है, लेकिन गलती से मैं राकेश को क्रेडिट किया तो उसको रद्द करने डेबिट कर दिया, और टू इंटरेस्ट 1500। अब आप जानते हैं डीआर सीआर में बराबर होता है, डेबिट का सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर 1000 रुपये अंतर की राशि। एंडी सुधार की भी राकेश डीआर 500, सस्पेंस अकाउंट डीआर डिफरेंस 1000, टू इंटरेस्ट 1500 रुपये। तीसरा, रमेश से 3000 रुपये का नकद क्रय का लेखा क्रय बही में कर दिया। अब इसका यहाँ को सुधार करके समझा रहा हूं, करनी थी, कल आपने इस अभ्यास की करनी थी, की है और सुधार। अब यहां देखो, फर्स्ट आपको रमेश से 3000 का रोकड़ माल खरीदा तो रमेश का नाम नहीं आएगा, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए 3000 रुपये से। अब की है, जो की है वो एंट्री आप कीजिए, की है क्या की है, इसके लेखा क्रेडिट कर दिया परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर क्रय में उधार खरीदे के माल पे लेखा होता है, और किससे खरीदा है, रमेश से टू रमेश, राशि वही 3000। अब जो की है उसको उल्टा करके फर्स्ट के साथ जोड़िए, तो फर्स्ट के साथ जोड़ने पर ऊपर आएगा रमेश डीआर 3000, और 25 को रद्द करने के लिए सीआर कीजिए, टू परचेज 3000। अब आप इस साइड देखो, परचेज डीआर भी है सीआर भी है, ये परचेज डीआर से कट जाएगा। सुधार की एंट्री होगी रमेश डीआर टू कैश, सुधार की एंट्री होगी रमेश डीआर टू कैश।
रमेश दिया, रमेश दिया, इसको रद्द करने के लिए और टू कैश अकाउंट, राशि 3000 नंबर 4, देनदार को बट्टा दिया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बट 200 रुपये जिसे बट्टे खाते में खतौनी करना भूल गए। अब याद देखना, डिस्काउंट जब किसी देनदार अर्थात कस्टमर ग्राहक को देते हैं, जब हमको शीघ्र भुगतान करता है उस समय आपको डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट होने हानि होती है, डिस्काउंट टू डेट सैलरी होती है, लेकिन गलती केवल बट्टे खाते में है। बट्टे खाते में खतौनी करना भूल गए, डिस्काउंट टू सस्पेंस। नंबर 4, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 200। जब भी किसी देनदार को बट्टा देते हैं, मूल एंट्री होती है, पूरी एंट्री कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू डाटा। लेकिन यहाँ त्रुटि के बट्टे खाते में पूरी एंट्री आप समझे, पूरी एंट्री होती है डिस्काउंट टू डेटर्स, लेकिन डिस्काउंट रहती है तो डिस्काउंट को डेबिट कर लीजिए। सीआर को त्रुटि नहीं है, टू सस्पेंस अकाउंट 200 रुपये। नंबर 5, माल क्रय पर गाड़ी भाड़ा 600 रुपये जिसे लेखा पुस्तक दर्ज करना भूल गई। मैंने आपको बात समझाई, 2 प्रकार की त्रुटियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, तलपट के योग को, और नंबर 2 तलपट के योग को प्रभावित करती हैं। अब ये जो आपका माल 25 के उस पर गाड़ी भाड़ा चुकाया जिसे दर्ज करना भूल गए, भूल की अशुद्धि है, यानी वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है, इसकी एंट्री हुई नहीं बिल्कुल ही, तो कैरीज अकाउंट या टू कैश, सिंपल सी एंट्री है भाड़ा चुकाने की। कैरीज ऑन परचेजेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, मूल एंट्री होगी इसकी। ये आपकी भूल की अशुद्धि है जिसका बिल्कुल लिखा हुआ ही नहीं, 600 रुपये, ये 600 रुपये। लास्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन की, स्टेशनरी की चुकाया 700 रुपये जिसे स्टेशनरी खाते को सीआर कर दिया, अर्थात स्टेशनरी जब भी परचेज करते हैं स्टेशनरी खर्चा डेबिट होता है, जबकि हमने उनको सीआर कर दिया तो 700 डेबिट करना ही है। तो सीआर जो स्टेशनरी को केस को रद्द करने के लिए भी इसको डेबिट में लाइए, तो 1400 से आपको स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। स्टेशनरी अकाउंट दिया, स्टेशनरी अकाउंट दिया, सीआर को त्रुटि नहीं है, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 1400 रुपये। इसको पुनः समझें, फर्स्ट आप जब भी स्टेशनरी परचेज करते हैं स्टेशनरी डीआर होती है, लेकिन गलती से हमने इसको कर दिया सीआर, 700 रुपये से रद्द करने के डेबिट में लाइए स्टेशनरी 700, और डेबिट करना ही है 700, उसको डेबिट कीजिए, कुल मिलाकर 1400 से डेबिट हो जाएगा, और सीआर मतलब टू सस्पेंस। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर कुछ आपको क्वेश्चन दिखा था सस्पेंस अकाउंट। अब देखो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, आपको चला के क्वेश्चन पूछा गया, ये सस्पेंस अकाउंट, ये पहले क्वेश्चन का सेकंड आगे बढ़ा लें। दो डीआर सीआर कॉलम है ना, तो एक कॉलम आप डीआर सीआर में जिस समय कंपनी का प्रारंभिक शेष कराएगा उस शेष को आपको लिखना है, एक लाइन छोड़ देंगे। अब जहां भी सस्पेंस अकाउंट बनाया उसकी खतौनी आपको करनी है। परचेज अकाउंट डीआर सस्पेंस, सीआर में बाय परचेजेस, ये लाइन छोड़ के बाय परचेजेस राशि 200। फिर आपको दिया राकेश डीआर सस्पेंस डीआर, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में आएगा 2, एक लाइन छोड़ के 2 इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट 1000। खतौनी को पूरे ध्यान दें, जो अकाउंट आप खोल रहे उसके आगे राशि वो हमेशा आएगी, लिखा जाएगा डेबिट में 2 इंटरेस्ट, लेकिन सस्पेंस को डेबिट के डेबिट में आएगा, लेकिन 1000। रमेश अकाउंट या टू कैश, इसकी खतौनी सस्पेंस नहीं है, आप जानते हैं सस्पेंस अकाउंट का नाम ही नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट या सस्पेंस सीआर के बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट राशि 200 रुपये। फिर दिया कैश अकाउंट या कैश, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। स्टेशनरी अकाउंट या सस्पेंस सीआर में आएगा बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी 1400। अब आपकी जिस साइड राशि कम है वो प्रारंभिक शेष माना जाएगा, डेबिट में कम पड़ रहा है, सीआर के 2 3 3600 रुपये, 36 में 1000 घटाइए, अगर 2 बैलेंस पीडी या 2 डिफरेंस एंड डायमेंशन ले सकते हैं, या 2 बैलेंस बीडी 2600 रुपये।
ये सीआर रेट घटाया, प्रारंभिक शेष माना जाएगा, हमेशा ध्यान देना 3600, ये 3600। इस तरीके से आपके पहला जो क्वेश्चन आपने किया 6 की है, सुधार की, फिर इसमें आपको बनाया आपके सस्पेंस अकाउंट। अब मैं जो सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं इसका ध्यान देना। देखा सेकंड क्वेश्चन, अभी आपने पहला जो क्वेश्चन किया उसी स्टाइल का सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको अश्वति के सुधार की क्वेश्चन और सस्पेंस अकाउंट पूछा है। फर्स्ट इधर मैं एंट्री ले रहा हूँ, इधर आपको बनाऊंगा सस्पेंस अकाउंट। देखना, एक तलपट के अंतर को उच्चंत खाते में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद निम्न अश्वतियों प्राप्त हुई। नंबर 1 अश्वतियों के सुधार की क्वेश्चन दीजिए और सस्पेंस अकाउंट उच्चंत खाते बढ़ाइए। पुरानी मशीन 2500 में बेची, जिससे विक्रय खाते में दर्ज कर दिया। अब याद है कि कोई भी एसेट बेचते हैं तो संपत्ति सीआर होती है, जबकि हमने सेल्स को सीआर कर दिया है, तो सुधार के लिए आप करेंगे सेल्स अकाउंट या कैंसिल कीजिए सेल्स अकाउंट को। संपत्ति बेची आपने, टू मशीनरी राशि 2500 पुनः सुनिए, मशीन बेची, मशीन जारी वाली वस्तु को आप सीआर करेंगे। गलती से हमने सेल्स को शेयर कर दिया, जानते हैं संपत्ति बेची है, माल बेचने से एंट्री कर दी, सेल्स को करने के लिए आपने किया है। नंबर 2 देखें, विक्रय बही का योग 2000 से अधिक लगा। अब जानते हैं किसी बही का योग कम लगता है, अधिक लगता है जिस बही को जिससे आप बंद करते हैं, केवल उस खाते में रहती है। सेल्स बुक को आप बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआर से, फिर सेल्स अकाउंट के सीआर में लिखते हैं बाय सन्डीज एज पर सेल्स बुक। तो हमने सीआर अधिक कर दिया, तो रद्द करने के डेबिट करोगे सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस 2000। नंबर 3, क्रय वापसी बही का योग 1400 रुपए के स्थान पर 4100 लगा दिया। दोनों का डिफरेंस है 2700 का योग हमने क्रय वापसी का ज्यादा लगा दिया। जानते हैं परचेज रिटर्न बुक को बंद करते हैं परचेज अकाउंट सीआर से, तो परचेज अकाउंट जब खोलेंगे उसके सीआर में 1400 की जगह आपने लिख दिया 4100। इसका मतलब आपने 2700 रुपए परचेज बुक को सीआर लिख दिया है। रद्द करने के करोगे परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट 2700, 41 1400 डिफरेंस है, 2700 रुपये गलती है। 27 रुपये हमने परचेज को सीआर अधिक कर दिया था, रद्द करने के लिए आपने डेबिट किया है। नरेश को 800 रुपये चुकाए, जिससे महेश के खाते को सीआर कर दिया। आप जानते हैं नरेश पाने वाले नरेश को डेबिट करना था, उल्टा गलती से नया अकाउंट खोल दिया, उसको भी सीआर कर दिया। तो महेश के सीआर को रद्द करने डेबिट करना पड़ेगा और नरेश पाने वाला डेबिट करना पड़ेगा। नरेश डीआर पाने वाला नरेश डीआर करना था आपको। महेश को गलती से सीआर कर दिया, रद्द करने डेबिट करना पड़ेगा। महेश डीआर टू सस्पेंस अकाउंट राशि 800 और 1600। नंबर 5, मशीनरी पर लगाया गया मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन 1000 रुपए। मूल्यह्रास खाते में 1100 लिख दिए। याद रखें, स्थायी संपत्तियों का जब प्रयोग करते हैं उसका मूल्य जो घटता है उसको आप बोलते हैं मूल्यह्रास, इंग्लिश बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है, संपत्ति का मूल्य घटने पर एंट्री मूल्य होती है डेबिट अकाउंट या टू मशीनरी इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन यह गलती केवल डेप्रिसिएशन में है,
डेप्रिसिएशन को डेबिट करना 1000 रुपये, हमने कहते 1100, तो 100 रुपये डेबिट अधिक किया है, तो रद्द करने के लिए सस्पेंस अकाउंट दिया, सस्पेंस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन 100 रुपये, 1100 से हमने डेबिट कर दिया, जबकि 1000 से डेबिट करना था, तो 100 रुपये हमने मूल्यह्रास को ज्यादा डेबिट किया है, इसलिए मूल्यह्रास को हमने सीआर किया है। अब लास्ट में रोकड़ बही के नाम पक्ष, नाम पक्ष में प्राप्त पक्ष होता है, सुनील के 500 रुपये की खतौनी उसके व्यक्तिगत खाते में नहीं की। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, ये आप जैसे कैश बुक है, कैश बुक के डीआर में 2 लिखा हुआ है, आपका नाम है सुनील, तो सुनील, और कैश के जो कॉलम में है राशि लिखी है 500, लेकिन आपको बोला कि सुनील के खाते में खत्म नहीं है, आप जानते हैं कैश टू सुनील, तो सुनील के सीआर राशि पहुंची नहीं है, तो सुधार के लिए सस्पेंस अकाउंट दिया टू सुनील, राशि 500, ये 500 सस्पेंस अकाउंट दिया टू सुनील। आप जानते हैं, आप कैश बुक के डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, ये कैश बुक है, और सुनील के सीआर में आएगा बाई कैश, लेकिन हमने सुनील का त्रुटि की है, तो सुनील को सीआर की डिफरेंस आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट दिया टू सुनील। अब इसके बाद में आपको बनाना है सस्पेंस अकाउंट। पहले क्वेश्चन की बात की, सस्पेंस अकाउंट, ये सेकंड उत्तर है। जिस जर्नल एंट्री में सस्पेंस नाम है उसकी खतौनी करनी है, सेल्स टू परसेंट नहीं आएगी, सेल्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस, सीआर में एक लाइन छोटी, बाई सेल्स 2000, परचेज अकाउंट दिया सस्पेंस बाय परचेज, खतौनी के अंदर ध्यान देना, जिस खाते में खतौनी कर रहे हैं उसको एंट्री में सीआर में खतौनी होगी, डीआर तो डीआर में, बाय सेल्स बाय परचेज रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न 27 रुपये। फिर आपको दिया है नरेश दिया टू सस्पेंस सीआर में, बाय नरेश, बाय महेश, राशि 800। अगली नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन, इसमें यहां देख लो जगह कंपनी है, डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अब यहां डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन, राशि है 100, एक लाइन छोड़ के, टू डेप्रिसिएशन 100। लास्ट एंट्री आपकी है सस्पेंस अकाउंट या टू सुनील, डेबिट में आएगा टू सुनील, राशि 500। अब इसका जिस साल में कंप्यूटर प्राइम विशेष बना है, डेबिट में कम है, टू बैलेंस बीडी, सीआर के ऊपर 27, 47 और 55, 63 में 62, 5, 8, 8, 47, 8, 55 और 6300 में 600 घटाइए 5700, टू बैलेंस बीडी 5700, टू बैलेंस बीडी 5700, योग कीजिए 6700। ये आपका सस्पेंस अकाउंट बनाने का तरीका, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रारंभिक शेष माना जाएगा, ये आपका सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन ले रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है अस्तित्व को सुधार कीजिए, एक ट्रांजेक्शन दे रखा है, व्यवहार दे रखा है, और क्या क्या त्रुटि हुई है, संभावित त्रुटियां। अब अशुद्धि का प्रकार कौन सा वो आपको तय करना है। आपने पढ़ा कि वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती हैं, 4 पढ़ी आपने, भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, सिद्धांत की अशुद्धि और क्षतिपूर्ति अशुद्धि। सेकंड पढ़ा था आपने, वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों संबंधी है। सेकंड आपने पढ़ा था खाता बही से संबंधित है, और फिर आपने पढ़ा तलपट से संबंधित। अब यहाँ के इनमें से कौन सा अशुद्धि हो उसका आपको नाम ही दर्ज करना है। प्रश्न आपका है, स्ट्रसनी का एक बिजनेसमैन है, एक व्यवहार आपको दे रखा है, और संभावित अशुद्धि आपको दे रखी है, और प्रत्येक अशुद्धि का प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ एरर्स।
अस्तुति कौन सी उसका नाम देंगे, फिर आपको सुधार की प्रश्न देनी है। तो इस प्रश्न को अच्छे समझे। एक व्यवहार दे रखा है, इस व्यवहार को बार बार चेंज कर रहे हैं। एक लेनदेन है, गोपाल से कंप्यूटर खरीदा 22,500 रुपये का। आप जानते हैं गोपाल से 22,500 को कंप्यूटर खरीदा है, ये व्यवहार है। अब इसको अच्छा आपके अलग अलग अशुद्धियों के संबंध में आपको दिया, समाज जो अशुद्धि होने वाली है इसका लेखा क्रय विनिमय कर दिया। आप जानते हैं अपने संपत्ति परचेज की है, स्टेशनरी व्यापारी उसके लिए कंप्यूटर आपके एसेट है, स्थायी संपत्ति है। तो इस कंप्यूटर को परचेज करने पर आप जानते हैं कंप्यूटर को डेबिट करना था, यहाँ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू गोपाल करना था, लेकिन हमने इसका लेखा कर दिया क्रय विनिमय में। तो इसका देखना सुधार कैसे करेंगे, करनी थी की है और सुधार। अब यहां फर्स्ट इसका लेखा क्रय विनिमय कर दिया, जबकि गोपाल से हमने कंप्यूटर खरीदा, एंट्री करनी थी कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू गोपाल, ये संपत्ति है, और की है परचेज बुक पे क्रय विनिमय लेखा कर दिया परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू गोपाल, राशि आपकी 22,500, 22,500 और 22,500। अब एक्चुअल में सुधार कैसे करेंगे, आप डेबिट किसे करना था, कंप्यूटर को, और गोपाल को सीआर करना था, हमने कर दिया परचेज अकाउंट गोपाल। इस सेकंड एंट्री को उल्टा करके जोड़ दीजिए, यहां मैं हटा रहा हूं ये लाइन। अब यहां ऊपर आएगा गोपाल और नीचे आ जाएगा टू परचेजेस 22,500। अब यहां आप देखिए गोपाल डीआर भी है, गोपाल सीआर भी है, यानी गोपाल के खाते में कोई गलती नहीं होगी, सही खत्म हो जाएगी। और कंप्यूटर को डेबिट करना है, परचेज को रद्द करने के लिए शेयर करना है, तो उत्तर उसका होगा कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू परचेजेस, कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू परचेजेस, ये सुधार की एंट्री है। अब इसको बढ़ा के इसका सुधार की एंट्री सीधी लिख देता हूं। इसका लेखा परचेज बुक में कर दिया, यानी कंप्यूटर को डेबिट करना था, वो परचेज डेबिट होगा। तो यहां का सुधार के लिए कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू परचेजेस 22,500, ये मैंने सब लिखे हैं। अब ये कौन सी अशुद्धि है, अब आपको तय करना है। अब इसमें बोला है संपत्ति खरीदी, एसेट्स को डेबिट करना था, हमने परचेज को डेबिट कर लिया था, तो ये सिद्धांत की अशुद्धि है। इस अशुद्धि का जो टाइप्स है, प्रकार है, वो सिद्धांत की अशुद्धि है, सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, ये इसके अशुद्धि का प्रकार है। कारण संपत्ति परचेज करते हैं, संपत्ति डीआर होगी, जबकि हमने गलती से परचेज बुक में लेकर परचेज डेबिट हो गया था, रद्द करने के लिए सीआर किया। नंबर 2, यदि इसे गोपाल के खाते में नाम कर दिया। अब बताइए, इसमें गोपाल से कंप्यूटर खरीदा है 22,500 का, गोपाल से खरीदा, गोपाल को सीआर करना था, उल्टा हम डेबिट कर दिया, तो गलती गोपाल में है। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू गोपाल, दूनी राशि हो जाएगी 22,500, 45,000। इसको अच्छे से समझा। आपको बोला है इसे गोपाल को डेबिट कर दिया, जो कि आप जानते हैं गोपाल से कंप्यूटर परचेज करने पर मूल एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू गोपाल, गोपाल को सीआर करना था 22,500 से, उल्टा डेबिट कर दिया, तो डेबिट वाली राशि को गोपाल के खाते में सीआर में जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 45,000। किस प्रकार की अशुद्धि है, सेकंड टाइप की है, तलपट नहीं मिलेगा, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि है। इसको कहेंगे सही खाते के गलत पक्ष में, सही खाते के गलत पक्ष में राशि का लिखना, इस प्रकार की अशुद्धि मानी जाएगी। क्या लिखा है, सही खाते के गलत पक्ष में राशि लिख दी। इस गोपाल को शेयर करना था, उल्टा डेबिट कर दिया, तो खाता तो सही है, लेकिन पक्ष गलत पक्ष में हमने अमाउंट दर्ज कर दिया, तो दुगनी राशि हो जाएगी। गोपाल को सीआर करना था 22,500 से, उल्टा डेबिट कर दिया, तो डेबिट को रद्द करने के लिए और गोपाल के सीआर में राशि रखने के लिए हमने जोड़ के किया 45,000। अब क्या है, सुधार की होगी सस्पेंस अकाउंट डीआर गोपाल।
इसका पुष्पों में लेखा करना भूल गई, भूल के अशुद्धि, मूल एंट्री आपको करनी है। यहाँ कंप्यूटर बच्चे का कंप्यूटर अकाउंट दिया टू गोपाल राशि 22,500। अब ये कराएगी भूल की अशुद्धि, बिल्कुल एंट्री करना भूल गई, भूल की अशुद्धि, एरर्स ऑफ कमीशन बोलते हैं, भूल की अशुद्धि, मूल एंट्री होगी। यदि इसे गोपाल के खाते में 22,000 लिख दिया, अब याद रखो गोपाल को शेयर करना था 22,500 से और हमने 22,000 उसको शेयर कर दिया। यहां सस्पेंस अकाउंट दिया टू गोपाल 500। पुनः समझे, गोपाल से कंप्यूटर खरीदा हमने तो गोपाल के खाते के सीआर में गोपाल को क्या करना था सीआर, तो सीआर 22,500 लिख दिया, 22,000 लिख दिया है तो 500 से कम लगा 500 और कर लीजिए सीआर में और सस्पेंस अकाउंट दिया। अब ये त्रुटि कैसी होगी, सेकंड प्रकार की, तलपट हिसाब करने मिलेगा। यहां होगा सही खाते को कम राशि से खतौनी की, ये अशुद्धि कराएगी, खतौनी खाता भी समझे, खतौनी सही खाते को कम राशि से खतौनी की गई, ये आपकी त्रुटि मानी जाएगी। नंबर 5, यदि इसका लेखा 20,500 से कर दिया, आप जानते हैं 22,500 का आपने कंप्यूटर परचेज किया है, लेकिन हमने 20,500 से लेखा कर दिया, 2,000 से आपने दोनों खातों को कम प्रभाव किया, मूल एंट्री होगी, कंप्यूटर अकाउंट दिया टू गोपाल 2,000, कारण 22,500 में खरीदा लेकिन आपने एंट्री पूरी कर दी है 20,500 से, पूरी एंट्री होगी 2,000 से। अब ये करेगा हिसाब की अशुद्धि, एयर्स ऑफ कमीशन बोलते हैं इसको, कारण 2,000 से दोनों खातों में राशि कम पहुंची तो हिसाब में त्रुटि होगी। लास्ट, यदि इसका लेखा गोपाल के स्थान पर गणेश के खाते में कर दिया, ये भी हिसाब की अशुद्धि है। आप जानते गोपाल को शेयर करना था, हमने गणेश को शेयर कर दिया, सुधार के लिए एंट्री करेंगे गणेश दिया, डेबिट कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा और गोपाल को शेयर करना था टू गोपाल, राशि 22,500 और ये कराएगी आपके हिसाब की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि। और ये अशुद्धि कौन सी है, जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है, तलपट आप मिल जाएगा फिर भी गलती है। इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा अभ्यास करें। कौन सी अशुद्धि है, इसमें एक तो अशुद्धि होती है तलपट के मिलान को प्रभावित करने वाली और एक है तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करने वाली। इसमें सारी जो एंटी आ चुकी है त्रुटियां, और नेक्स्ट अगले वीडियो में बढ़ेंगे। धन्यवाद।